आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में दो बड़े फैसले लिए जिसका आपके सामने वर्णन है। दोनों रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं। एक है कोडरमा से बरकाकाना डबलिंग, दूसरी है बल्लारी से चिकजाजूर डबलिंग। दोनों काफ़ी बड़े सेक्शंस हैं, 133 किलोमीटर्स और 185 किलोमीटर्स के, और दोनों के दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्राइबल और जनरल पॉपुलेशन के मूवमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रोजेक्ट पे आता हूँ, कोडरमा बरकाकाना डबलिंग 133 किलोमीटर्स। ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है, 133 किलोमीटर का है, और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, काफ़ी नई गाड़ियाँ चलाई जा सकती है, और हज़ारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़, ये जो ज़िले हैं, इन जिलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। 938 विलेजेस कवर होते हैं, बेनिफिट होते हैं इससे, और 15 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलता है। 17 मेजर ब्रिजेस हैं, 180 माइनर ब्रिजेस हैं, 42 फ्लाईओवर्स हैं, 33 अंडरपासेस हैं, और 30 मिलियन टन कार्गो इस डबलिंग के बाद में एक्स्ट्रा इस लाइन पे जाएगा। आप सब जानते हैं कि रेलवे जैसे कार्गो शिफ्ट करता है हाईवे से, दैट मीन्स एक एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता है। जो एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेशंस किए हैं, उन कैलकुलेशन के हिसाब से 30 मिलियन टन कार्गो शिफ्ट अगर होता है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 7 करोड़ ट्रीज, 32 करोड़ लीटर डीजल हर साल बचत होगी इससे देश की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन अगर आप देखें नक्शे पर, प्रैक्टिकली आप अगर नक्शे को इस बार अलग तरीके से बनाया आपके लिए, झारखंड में इस प्रोजेक्ट को जूम किया है, कोडरमा, हजारीबाग और नीचे अरीगढ़ा। अरीगढ़ा बेसिकली बरकाकाना के पास में एक स्टेशन है, उसका नाम है। और अगर इसका मैप देखें, ये बरकाकाना, यहाँ पर बरकाकाना, पतरातू, ये वाली लाइन है, ये वाली तोरी, ये वाली लाइन है, इस लाइन से कनेक्ट करता है ऊपर कोडरमा को। कोडरमा कनेक्ट होते ही सीधा ऊपर पटना की तरफ, और नीचे यहाँ से रांची से, ये फ्रॉम रांची है और वो टू पटना है। तो ये कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत सिग्निफिकेंटली अपने को अच्छे तरीके से मिलेगी। इसका लाभ बहुत लॉन्ग टर्म रहेगा। एरिया में जितने हमारे आदिवासी बहुल गांव हैं, उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। कई नई गाड़ियाँ चल पाएंगी इसको लेने से। मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे आता हूँ। दूसरा प्रोजेक्ट है बल्लारी चिकजाजूर। ये आंध्र प्रदेश और प्राइमरीली कर्नाटका में ये प्रोजेक्ट है। ये भी बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, 185 किलोमीटर्स की डबलिंग है ये। 3,342 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। साउथ वेस्टर्न एरिया में मैंगलोर पोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट। इट विल बेसिकली कनेक्ट द हिंटरलैंड एफिशिएंटली विद द मैंगलोर पोर्ट। अच्छा, मैंगलोर पोर्ट की और खास बात है, वी आर क्रिएटिंग अ मास्टर प्लान फॉर इम्प्रूविंग द रेलवे कनेक्टिविटी ऑफ मैंगलुरु एरिया, विच इंक्लूड्स हसन मैंगलोर की डबलिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, उस एरिया में 2-3 बॉटलनेक से उनको रिमूव कर रहे हैं, and adding this line Ballari Chikjajur, this means lot of traffic which comes from parts of Andhra all the way up to Sikandrabad, Hyderabad, वहाँ से एक वेस्ट कोस्ट पे पोर्ट को कनेक्टिविटी मिलेगी। सिकंदराबाद, हैदराबाद वगैरह एरिया के लिए केवल एक कृष्णापट्टनम पोर्ट अवेलेबल था अभी तक। इस लाइन के पूरा होने से मैंगलोर पोर्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। 29 मेजर ब्रिजेस है, बड़े ब्रिजेस इसमें 29 है, वो सारे के सारे ब्रिजेस इसमें बनेंगे। 21 फ्लाईओवर्स हैं, 85 अंडरपासेस हैं, और करीब 13 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलेगा। करीब 19 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो रोड से रेल की तरफ शिफ्ट होगा, एंड दैट विल हेल्प आवर एनवायरनमेंट इन अ फिनोमिनल वे। 101 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ CO2 बचेगा, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 4 करोड़ ट्रीज। अगेन अ मेजर बेनिफिट फॉर द एनवायरनमेंट। और करीब 20 करोड़ लीटर डीजल हर साल बचेगा। उतना ही फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, उतना ही एनवायरनमेंट पोल्यूशन बचेगा, कई चीज़ें इसका बेनिफिट है। बहुत ही यूजफुल प्रोजेक्ट है। नक्शे पे अगर देखें तो कर्नाटक और आंध्रा के बॉर्डर पे ये प्रोजेक्ट है, बेल्लारी एरिया, और आंध्रा का कुछ हिस्सा है जो कवर होता है, उसके बाद में वापस ये कर्नाटक में आ जाता है ये प्रोजेक्ट। और अगर ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से देखें तो ट्रैफिक फ्लो में बेल्लारी एरिया ऊपर है, नॉर्थ में तोरनागुलु, बल्लारी, गुटी,
ये सारा एरिया गुंटकल, ये सारा एरिया है। ये भी एक काफ़ी मेन लाइन मानी जाती है हमारी, रेणीगुंटा से गुंटकल गडक, ये लाइन काफ़ी मेन है। और ये नीचे बल्लारी से रायदुर्गा, रायदुर्गा से चित्रदुर्गा, चित्रदुर्गा से चिकजाजूर, ये इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसका, ये मैं आपको कह रहा था, मैंगलुरु हसन, इस लाइन का डेवलपमेंट भी पैरेलल में अलग से चल रहा है, जो कि इससे ओवरऑल मैंगलोर पोर्ट विल बिकम नाउ एक्सेसिबल टू ऑल दोज एरियाज। अभी तक इन सब एरियाज के लिए पोर्ट होता था, या तो वास्को डी गामा ऊपर जाओ एमपीटी गोवा, या फिर उस तरफ जाओ कृष्णापट्टनम, ये दो पोर्ट होते थे। इस लाइन के होने से मैंगलुरु पोर्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये साथियों दो बड़े प्रोजेक्ट्स थे। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक थर्ड टर्म में ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं। और अभी हाल ही में आई एम बैंगलोर, आई एम कोलकाता, इन सब ने एक स्टडी किया है, बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स डन इन ट्रांसपोर्टेशन देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट करीब 4 परसेंटेज पॉइंट कम हुई है। देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 4 परसेंटेज पॉइंट कम हुई है। इमेजिन every percentage point reduction in logistics cost means that much more competitive industry. हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट को लो रख सकते हैं। सो दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। पिछले एक साल में एयरपोर्ट्स में, पोर्ट्स में, हाईवे में, रेलवे में, मेट्रो में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में और रोपवेज में, सभी में बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अप्रूव हुआ है, जो कि देश के लिए हमारे विकसित भारत बनाने के सपने में बहुत बड़ा फाउंडेशन का रोल प्ले करेगा। और इंफ्रा, अगर टोटल इंफ्रा का इन्वेस्टमेंट देखो तो इस एक साल में, जो कि हमारे मिडिल क्लासेस और यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाता है, उसका टोटल मैग्नीट्यूड करीब 10,32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं। और यही अगर आप 11 साल पहले की सरकारों के काम देखते तो ये 10 लाख करोड़ 5-5, 6-6 साल में होता। यहाँ एक साल में 10,32,000 करोड़ का काम मोदी जी ने सैंक्शन किया है, और काम भी सब जगह देश में तेजी से चल रहा है।